इतना बड़ा इस बार ये खराब है कि 21 लड़कियां और एक कस्टमर, वो भी 5 कोठों पे थी वो 21 लड़कियां और एक कस्टमर था उनके बीच में। जो होटल्स में जा रही हैं आए दिन, होटल कौन से होटल नहीं, वो ये होटल तो खुला ही इस काम के लिए। तो ये तो बने ही इसलिए हैं। मसाज पार्लर्स में जाइए, पुरुष का करेगा महिला कोई मसाज करेगी, महिला की जेंट्स करेगी। अब आप नंगे होकर आप मसाज करा रहे हैं, आप क्या करें? ये तो अड्डे बन गए। रेड के बाद जब मास रेड पड़ती है मैम, उन लड़कियों का क्या होता है कुछ जो भी वहाँ नहीं, से 3-4 दिन में निकलती हैं? ज़मानत हो जाती है उनकी, वो आ जाती हैं घर वहीं वापस। वापस? और क्या। अभी देखिए मैं उसका भी बताती हूँ। 2019 में किन्हीं ने ऐसे ही, जैसे अब किया 2 दिन पहले, ऐसे ही किसी सज्जन ने सस्ती लोकप्रियता के लिए हुँ, हुँ, और एक रिट दायर कर दी हाई कोर्ट में। हुँ, ये सब ये खराब जगह है, इसे हटाओ। अरे तुम शहर के रहने वाले नहीं, कुछ नहीं, शहर खराब है तो हमारा खराब है, फिर भी चलो तुमने कर दिया। माननीय हाई कोर्ट पे तो टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने कुछ तथ्य उन्होंने भगवान जाने क्या रखे हुँ, कि उन्होंने आदेश कर दिए सील कर दिया जाए। हुँ, सील हो गया, बिना ये सोचे कि ये क्या करेंगी अब बाहर। कायदा ये था कि पुनर्वास की बात की जाती, कि इनका पुनर्वास करके और इनको हटाया जाए वहाँ से। हुँ। ऐसा कुछ हुआ नहीं, भेड़-बकरी की तरह एक दिन में हटा दी गईं। उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके स्कूल से आ रहे हैं, वो कुछ नहीं देखा और वो सब चली गईं। घर तो उन्होंने ही बना रखे हैं अच्छे मोहल्लों में, जहाँ लोग जानते भी नहीं कि ये है। हुँ। ये नहीं जानते। अब वो घर से कर रही हैं, हमने उसके बाद एक लड़की निकाली। जब वो घरों में रह रही हैं, तब मतलब उन्होंने उस मोहल्ले। एरिया के बाद में भी उन लोगों के घर हैं अलग? हाँ, घर हैं उसके अलावा, वो तो केवल उनका प्रोफ़ेशन का, ये वो तो समझो उनके ऑफ़िस हैं। ओह! उन्हें क्यों मान रहे हैं आप कि ये वो है, उनका तो वर्किंग प्लेस है वो। हर आदमी अपना काम करने तो कहीं जाता है, एक पुताई करने वाला भी, हुँ, हुँ, पेंट हुँ, करने वाला पेंट करने जाएगा ना हुँ। कहीं, वो भी वहाँ धंधा करने जाती है। घर उनके अलग। उनके बच्चे जो पढ़ने लगे हैं, वो कहाँ जाएँगे? वो घर ही तो आएँगे। उस एरिया में तो आएँगे तो पढ़ नहीं पाएँगे, तो वही सब देखेंगे। तो ऐसे में वो, मतलब अगर देखिए मास रेट का मतलब ये हो जाता है कि आपने उन्हें इंसान ही नहीं समझा। कैसे उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीट वज्रवाहन में डाल रहे हैं आप। और ये इतना बड़ा इस बार ये खराब है कि 21 लड़कियाँ और 1 कस्टमर, वो भी 5 कोठों पे थी वो 21 लड़कियाँ और 1 कस्टमर था उनके बीच में। तो ये वेश्यावृत्ति कैसे हुई? सही बात। और वो लड़की नहीं दिखती जो पोल पे खड़ी हैं, रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, उनको पकड़ो ना। जो होटल्स में जा रही हैं आए दिन, होटल कौन से होटल नहीं है, ओयो होटल तो खुला ही इस काम के लिए है। बिल्कुल। हर ओयो होटल में 2 कमरों में है अगर, वहाँ भी ओयो होटल। किसी के पास 1 कमरा है, वो भी ओयो होटल। हुँ। काहे के लिए? घंटों के हिसाब से वहाँ कमरे दिए जाते हैं। मैम इसी पे आ रही थी मैं, आज हुँ, के जो स्पास खुले हुँ, हुए हैं, हुँ। होटल्स खुले हुए हैं, इनकी क्या असली सच्चाई है मैम? ये तो देखिए, स्पा की जहाँ तक बात है, पहली बात तो ये है कि स्पा कौन कराएगा? जिसके पास अथाह पैसा है। मैं सोचने लगूँ कि मैं सोचूँगी कि स्पा कराने से पहले तो मैं 2 बच्चों की फीस जमा कर दूँगी, हुँ, है ना? लेकिन स्पा में जाएँगे वो जिनके पास पैसा है, और जिनके पास पैसा है उनके घर में भी जकूज़ी है ना? स्पा सेंटर तो उनके घर में ही है खुद, हुँ, वो क्यों बाहर जाएँगे? तो ये तो बने ही इसलिए हैं। मसाज पार्लर्स में जाइए, पुरुष का करेगा महिला कोई मसाज करेगी, महिला की जेंट्स करेंगे। ये कौन-सा तरीका है? तो आग फूँस जैसा रिश्ता है। आप आज नंगे होके आप मसाज करा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये तो अड्डे बन गए हैं। हमारे यहाँ आए दिन छापे लग रहे हैं। और मैं ये सब आप पॉडकास्टर्स को थैंक यू कर रही हूँ कि अगर आप लोग ये सवाल ना खड़े करते, मैं इस सवाल पे खुल के ना बोलती। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन देख नहीं रहा है। 60 पॉडकास्ट आज हो गए हैं। हुँ। तो इन 60 में कभी उनकी निगाह ना पड़ी। ऐसा इतना बिल्कुल इस समय उनके पास वो नहीं है कि वो कभी भी स्क्रॉल ना किया हो उन्होंने। सबको दिख रहा है कि वो बोल रही है, और ये भी मुझे जानते हैं कि मैं बदतमीज़ हूँ। बोलती हूँ, खुल के बोलती हूँ, मुझे डर नहीं है। अब जब आपने भरी जवानी में इतने मुकदमे लगे, तो हमें बुढ़ापा भेज दो जेल, हुँ। मुझे फ़र्क नहीं लगा, जेल तब नहीं भेज पाए, आज भी क्या भेज पाओगे? तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उनको इंसान क्यों नहीं समझ रहे? करिए ना, अगर आपको करना है, भई वो लड़कियाँ हैं, आप काउंसलिंग करिए, वहीं बिठाइए। कौन है ये? क्यों नहीं आप किसी एनजीओ को साथ में रखते, जो वहाँ काम कर रहा हो स्पेशली? एक भी नहीं है। आप किस एनजीओ को लेके जाते हो? जिसे किसी सरकारी आदमी ने गठित कर रखा हो, ये किसी सरकारी अधिकारी का चमचा हो, वो बनारस से आ गया, इलाहाबाद से आ गया, यहाँ क्रिएट कर रहा है। एनजीओज़ भी क्या पैसे खाने के लिए बने हुए हैं इस तरीके के? देखिए, इस तरह के तो है ही नहीं। इस तरह के तो पहले से जो 4 या 5 एनजीओ हुँ, डिसेंट वर्क कर रहे हैं। हुँ, कोई ऐसा नहीं है, बनारस में है, हुँ। बहुत अच्छा काम करते हैं, गुड़िया है, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हमसे भी पहले हैं वो। थोड़ा टेक्निकल करते हैं, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मैं हुँ, नहीं हुँ। करती हूँ। मैं ज़्यादा टेक्निकल इन द सेंस कैसे मैम? टेक्निकल ऐसे कि मैं इस समय लिखा-पढ़ी में नहीं लगती हूँ हुँ, हुँ। कि क्या है, ट्रैफ़िकिंग क्या है, और इसमें फिर मैं उसमें देखूँ कि ये क्या हो रहा हो, मैं उसमें नहीं पड़ती। एक बच्ची का जीवन बचाना बस, मैं फिर कुछ नहीं सोचती। प्रोसेस क्या होता है मैम? अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं तो? टेक्निकल में ये है कि आप 5 स्टार्स में मीटिंग्स करो, हुँ, हुँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। आप इंटरनेशनल एनजीओ से भारी भरकम पैसा लो, ओके।
उनके रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, लेकिन मुझे एक रिहेबिलिटेट महिला नहीं दिख रही। और अभी मैं रिसेंट में सुन रही हूँ कि एक बहुत बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर है यहाँ आपके शहर में, और अक्सर वहाँ बुला के मीटिंग्स पुलिस वालों की, और उनको समझाया जाता है। बोला कैसे पता कि वो महिलाएं हैं? तो क्या इन सब के आड़ में भी करप्शंस होते हैं मैम? मैंने तो बताया ना कि अभी ताज़ा ताज़ा आए हैं। और देखिए वो महिला, जिस महिला को रेड में कल पकड़ा गया है, उसकी मैं आपको सबूत दूँगी। वो एक एनजीओ वाले से शादी करती है, फिर वो आदमी उसका भी एनजीओ बनवाता है।